मैं तो कह चुका हूँ कि जेजेपी पार्टी को मैंने चुनौती दी है। प्रदेश में 90 सीटें हैं, वो किसी से एक सीट से भी अपनी जमानत बचाए अगली बार। वो ये विश्वासघाती पार्टी साबित हुई है। तो लड़वा लियो दीपेंद्र को दोबारा, वो तो पहले भाजेगा लोकसभा से, देख लेना कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा। दीपेंद्र की चुनौती, दुष्यंत की ललकार। हरियाणा में अब शुरू हो गया है कांग्रेस और जजपा में तीखा वार पलटवार। जी हाँ, सबसे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा को विश्वासघाती पार्टी करार देते हुए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर जजपा अपनी जमानत बचाकर दिखा दे, उनकी खुली चुनौती है। दीपेंद्र की इस चुनौती पर गुहाना पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि अगर दीपेंद्र चुनौती दे रहे हैं कि तो आज जाएंगे लोकसभा चुनाव के दंगल में, लेकिन चुनाव लड़ना तो दूर, चुनाव से पहले ही दीपेंद्र भाग जाएगा और कहेगा कि मैं टिकट ही नहीं मांगूंगा। मैं तो कह चुका हूँ कि जेजेपी पार्टी को मैंने चुनौती दी है। प्रदेश में 90 सीटें हैं, वो किसी से एक सीट से भी अपनी जमानत बचाए अगली बार। वो ये विश्वासघाती पार्टी साबित हुई है। इसने पार्टी ने अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी को करो जमुना पार के नारे के विपरीत बीजेपी का समर्थन किया। इन्होंने बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। 5100 बुढ़ापा पेंशन का नारा दिया और आज तक 5 साल में पेंशन नहीं आई। इन्होंने किसान आंदोलन में किसान के साथ बड़ा विश्वासघात किया। इन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं हो सकते, फिर उसी हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने वापस ले दिए कानून। इन्होंने महिला पहलवान आंदोलन के अंदर जो है आरोपी का साथ देकर इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ विश्वासघात किया। उससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी के साथ क्या किया, जो पुरानी पार्टी थी या परिवार के साथ क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदरूनी मामला है। मगर कोई एक ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके साथ इन्होंने विश्वासघात नहीं किया। एक उत्तर प्रदेश के कानपुर में, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगती है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, वहाँ पर एक दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू वो फेमस दुकान है। उसके नीचे लगा हुआ है एक टैग लाइन, जैसे टैग लाइन होती है ना भाई, कि ऊपर वो फिर नीचे एक टैग लाइन है उसकी कि भाई कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हमें जिसको हमने ठगा नहीं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी, ये पार्टी उस ठग्गू के लड्डू की दुकान की फ्रेंचाइजी, राजनीतिक फ्रेंचाइजी हरियाणा में लेके आई। इन्होंने सबको ठगने का काम किया। उसके बाद यहाँ से जब दुकान बंद होती दिखी तो राजस्थान पहुँच गए। वहाँ के राजस्थान के लोगों तक खबर हमने पहुँचा दी थी पहले कि भाई ये वाली फ्रेंचाइजी है। वहाँ आपने देखा, मैं उसके नतीजों पे नहीं जाना चाहता, मगर हरियाणा के अंदर भी लोग इस विश्वासघात का बदला वोट की चोट से लेंगे। मैं चुनौती देता हूँ 90 की सीटों में अपनी जमानत बचा के दिखाएं। दीपेंद्र हुड्डा दावा करेगी जेजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, तो लड़वा लियो दीपेंद्र को दोबारा, वो तो पहले भाजेगा लोकसभा से, देख लेना कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट हासिल करके जेजेपी के 10 विधायक जीते, लेकिन बाद में जेजेपी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके चलते दीपेंद्र सिंह हुड्डा जेजेपी को विश्वासघाती पार्टी करार दे रहे हैं। हालांकि पिछले चुनावों में भाजपा को जमुना पार करने का नारा देने वाली जेजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ चुनाव लड़ने की जुगत में है, लेकिन अभी तक गठबंधन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में जहां आए दिन भाजपा जजपा गठबंधन के टूटने की चर्चाएं होती हैं, वहीं विपक्षी दलों के निशाने पर सबसे ज्यादा जजपा ही रहती है। बहरहाल दीपेंद्र की चुनौती पर दुष्यंत ने भी लोकसभा के रण में उतरने के लिए ललकार दिया है। अब देखना होगा कि दुष्यंत के इस वार पर दीपेंद्र का क्या पलटवार रहेगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।